हेलो बच्चों। तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री 8.2 एक्सरसाइज। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या हमारा आ रहा है। इसको समझने से पहले मुझे एक बात समझनी पड़ेगी कि मैंने इसके पहले 8.1 और उसके इंट्रोडक्शंस ऑलरेडी करा दिए हैं, जो कि आपको कॉर्नर में वीडियो मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं 8.2 की। तो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज दे रखे हैं उनकी वैल्यूज मुझे देखनी है, और जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, स्पेसिफिक टाइप की होगी। स्पेसिफिक बोले तो मैं बोलूँ अगर कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 0 डिग्री होता है, कितना होता है 0 डिग्री, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जैसे हमारा स्पेसिफिक एंगल क्या होंगे, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, और हम बात कर लें 60 डिग्री, और इसी तरीके क्या बात कर लें 90 डिग्री। ये हमारे क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं जिसमें हमें वैल्यू निकालनी होती है। क्योंकि मैं एक बात समझता हूँ कि जब कुछ वैल्यू निकालनी है तो इसके निकालने का कुछ तरीका भी होगा। तो उन तरीकों के बारे में ही हम आज क्या करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कैसे हम निकालेंगे। मान लिया जब भी देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकलता है, मैंने पहले भी बता दिया है कि ये हमेशा राइट ट्रायंगल पे ही निकलता है। तो राइट ट्रायंगल की ही केस लिया है यहाँ पे, और आपको बताने जा रहे हैं हम कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं 45 डिग्री का हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे कैसे निकालेंगे। जैसे हम जानते हैं एक बात कि ये हमारा कौन सा है, ये एडजेसेंट हमारी साइड से, ये कौन सी साइड से, एडजेसेंट साइड से, कौन से एंगल से लगी हुई, एडजेसेंट साइड। और ये हम जानते हैं अपोजिट साइड है, कौन सी साइड है, अपोजिट साइड है, एंगल के अपोजिट साइड, एंगल के एडजेसेंट साइड। और ये होता है हाइपोटेनस, यही तो पढ़े हैं हमने, इसको पढ़ा है। अब इसमें हमें ये समझना है कि 45 डिग्री मान लीजिए है, जैसे ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं बोलूँ ये 90 डिग्री है और मैंने ये बोल दिया कि 45 डिग्री के लिए मुझे निकालना है, इट मीन्स ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 होगी। और मैं जानता हूँ कि ट्रायंगल में 180 डिग्री ही होता है। 90 और 45 हमारा कितना हो गया 135, कितना हो गया 135। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 45 ही आएगा, कितना आएगा 45। अब हमने पढ़ा एक बात कि इक्वल एंगल अपोजिट साइड इज आल्सो इक्वल, इक्वल एंगल अपोजिट साइड इज आल्सो इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, AC और AB इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली साइड्स। मतलब AC इज इक्वल टू, ये इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है, AB। मतलब मैं बोल सकता हूँ इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। कभी भी आपके एग्जाम में डेरिवेशंस आपसे नहीं पूछते हैं, ये बस समझाने के लिए बताया जा रहा है आपको। तो AC इक्वल टू AB हो गया। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि मैंने मान लिया कि लेट कर लिया AC इक्वल टू AB इक्वल टू कितना, A मान लिया, कितना मान लिया A। जब देखो अब ट्रायंगल में मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ ताकि मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आए। वहाँ पे कई सारा हमारा क्या हो चुका है, लाइन खींच गई है। ये 45 डिग्री है और ये भी कितना है 45 डिग्री है। आपने समझना है, मैंने इस साइड को A बना दिया और इसको भी कितना बना दिया, A बना दिया। अब देखिए मुझे पता है कि राइट एंगल जब हमारा बन रहा है तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। मतलब A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, चूँकि साइड्स तो हमारी समान ही थी। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू निकाल लिया मैंने 2A स्क्वायर, और BC इक्वल टू कितना आ जाएगा √2A स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगी इसकी वैल्यू A√2, यहाँ कितनी आ जाएगी A√2। मुझे एक बात समझ में आ गई कि BC की वैल्यू कितना आ गया A√2 आ गया, और AC और AB की वैल्यू कितनी है मेरी A है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे जो हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ रखा था, 8.1 में हमने पढ़ा था। हम जानते हैं कुछ बातें, जैसे अगर हम बात कर लें कि हमें निकालना है साइन का, निकालना है किसका, निकालना है साइन का। साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, और हम जानते हैं किसी को भी ले लीजिए, या तो इसको ले लीजिए या तो इसको, दोनों ही 45 पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल के अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर। मैं मान के चलता हूँ ये B एंगल को, तो उसके अपोजिट कितना होगा
ये हमारा AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC। और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, BC। क्योंकि मैंने एक बात बताई थी आपको कि साइन का एंगल जब भी लगता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस बड़ी वाली साइड्स होती है, तो बड़ी वाली साइड्स इंक्लाइन पे हमारी कौन सी है, BC है। मैंने अभी इसकी वैल्यू निकाली है a√2, और इसकी वैल्यू पहले से ही पता है a। सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/√2। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ cos 45 के लिए, तो cos 45 का कितना हो जाएगा, बेस कितना है हमारा, AB। कितना है, AB। और हाइपोटेनस कितना है, BC। क्या है, BC। तो a/a√2 सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/√2। मतलब साइन 45 और cos 45 की जो वैल्यू होती है 45 डिग्री पर अगर मैं बात कर लूँ तो कितना होता है, इक्वल होता है। मैं जानता हूँ एक बात कि tan 45 जो होता है वो रेशियो होता है, साइन और cos का क्या होता है, रेशियो। और अगर आप देखें तो आपने अभी बताया कि साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू कितनी है, 1/√2। इट मीन्स अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो tan 45 कितना होगा, 1। और आप जानते हैं कुछ बातों को कि साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कोसेक 45 अगर मैं निकालता हूँ तो 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा, √2। ट्रायंगल से भी आप निकाल सकते हैं। cos 45, cos का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक 45 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, इसका भी वैल्यू √2 आ जाएगा। और tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है। तो tan की अपोजिट cot होता है, तो मैं यहाँ से निकालूंगा cot 45 कितना हो जाएगा, cot 45। तो cot 45 हमारा कितना हो जाएगा, 1 का अपोजिट कितना होगा, 1 ही तो होगा। अब देखिए इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने जो बताया आपको, मैंने ट्रेंगल लिया, ट्रेंगल में 45 डिग्री मुझे मस्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे उसी की वैल्यू निकालनी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। राइट ट्रेंगल होना चाहिए, बस हाइपोटेनस निकालना है। जैसे आप जानते हैं क्लास पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद मुझे क्या मिल गया, BC की वैल्यू मिल गई जो कि हाइपोटेनस की वैल्यू है। ये A है, ये A है, ये कितना आ गया था, a√2, जो कि मैंने सॉल्व करके यहाँ निकाला। बस साइन cos tan जो आप पहले जानते हैं उसको निकाल लेना है। इसका अपोजिट हम जानते ही हैं, साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक। cos का सेक और tan का cot। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये बात रही हमारी 45 डिग्री के लिए। आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रेफर आप लिखने का किया करिए, स्क्रीनशॉट से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली वैल्यू। चलिए देखिए, दूसरी वैल्यू जो है हमारी वो किसके लिए है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही निकल रहा है, बट अब निकल रहा है 30 डिग्री पर, और किस पे निकल रहा है, 60 डिग्री पर। अब एक बात समझिए, अगर मैंने पिछली ट्रायंगल की ही तरह अगर बनाया होता इसको कुछ इस तरीके से, राइट ट्रायंगल, ये तो 90 जाता, और यहाँ पे हमें क्या होती, फिर निकालने में थोड़ी सी क्या आती, प्रॉब्लम आती। निकाल तब भी सकते थे हम, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है। क्या ले लिया है, इक्विलेटरल। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद कुछ बेसिक चीज़ें जो क्लास 9 में आपने पढ़ रखी है उसी को मैं यूज करने जा रहा हूँ। क्योंकि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डाला है तो ये भी 90 ही होगा। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं ले रहा था तो मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये वाला 60 होगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो चुकी है, ये वाला 60 होगा और ये क्या होगा, 30 होगा। ये कितना होगा, 30। क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इस एंगल को भी दो बराबर भागों में हमारा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब एक बात समझिए कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ट्रायंगल ABD, ध्यान दीजिएगा मैं इधर ही बता दे रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है, हाँ, ट्रायंगल ABD। और अगर मैं बोलूँ ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो AD तो दोनों में ही है, AD दोनों में क्या है, कॉमन है, AD दोनों में क्या है, कॉमन। और इसी तरीके अगर मैं बोलूँ तो ये वाला एंगल ADB, एंगल ADB और एंगल ADC, ये दोनों हमारे कितने बना रहे हैं, 90 डिग्री। ये दोनों कितना बना रहा है, 90 डिग्री। और एक और बात अगर हम देख लें, एंगल B इक्वल टू एंगल C, चूंकि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कितना है, इक्विलेटरल। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल साइड एंगल का हमारा क्या बन रहा है, कांग्रुएंसी हो रही है। मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ एंगल ABD
कॉन्ग्रुएंसी एंगल ए डी सी, ये हो जाएगा हमारा। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? ए एस ए। कौन सी है? ए एस ए। या आप किसी और तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। जब ये हमारी साइड्स बराबर है, ये 90 डिग्री बराबर है, ये 60 डिग्री बराबर है, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारा साइड वही आ रहा है एंगल के बीच का ही, तो हमारा क्या होगा? कॉन्ग्रुएंसी होगी। यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं कि जब ये हो गया तो ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि सिमिलरिटी हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी तो हमने बोली थी, कॉन्ग्रुएंसी बोल दिया तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या होगा? बराबर होगा। अब एक बात समझिए, जब ये एंगल बराबर तो अपोजिट साइड भी हमारी क्या होगी? ये बराबर होगी। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी डी। बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी डी। ये वाली साइड्स इस वाली साइड्स के बराबर होगी। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ बी सी इक्वल टू, बी सी पूरा बी सी इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ कितना? बी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2BD, क्योंकि है तो सेम ही है, क्या? सेम ही। यहाँ तक बातें मुझे समझ में आ रही है। मतलब अगर मैं निकाल रहा हूँ इसको तो आप लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी डी इक्वल टू हाफ बी सी। जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम क्या करेंगे? अभी यूज करेंगे। देखिए एक बात समझते हैं, हम ए डी निकालना है, हमने क्या करना है? ए डी निकालना है, क्योंकि एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर तो यही रहा, मुझे इसी से मतलब है ए बी डी से। तो अगर मैं देखूँ ट्रेंगल ए बी डी में, ट्रेंगल ए बी डी में, तो क्या हो जाएगा मेरा? मैं जानता हूं कि यहाँ हाइपोटेनस मुझे कितना है? हाइपोटेनस ए होगा, कोई एक साइड ए है, और ये कितनी हो जाएगी? अगर पूरी साइड हमारी कितनी थी? ए थी, तो ये वाला कितना हो जाएगा? बी डी कितना हो जाएगा? a/2। कितना हो जाएगा? a/2। a/2 ये भी होगा और a/2 ये भी होगा। ये कितना होगा? साइड्स इक्विलेटरल ट्रेंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल में मैं एक बात जानता हूं कि एंगल सारे 60 डिग्री होते हैं और साइड्स भी हमारी सारी क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ ट्रेंगल ए बी डी में, तो कितना हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ एडी का स्क्वायर, तो एडी का स्क्वायर देखिए निकालना है, एडी का स्क्वायर क्या करना है? निकालना है, ताकि परपेंडिकुलर निकल पाए और हम सारी वैल्यू को निकाल पाए। बीडी मैंने अभी निकाला, a/2 के फॉर्म में आ रहा है, तो a/2 मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? रख दिया एज इट एज। और ए बी का स्क्वायर कितना है? ए का स्क्वायर। मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा, ए का स्क्वायर ये इधर आएगा, a²/4 AD स्क्वायर। सॉल्व करूँगा तो 3a²/4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। और AD इक्वल टू अगर मैं निकाल रहा हूँ तो √3a अपान कितना आ जाएगा? 2। ये वैल्यू किसकी आई? मेरी AD की आई। किसकी आई? AD की। मुझे सारे डायमेंशंस मिल चुके हैं, AD मिल चुका है, BC पहले से ही पता था, BD मिल चुका है और AB मिल चुका है। मुझे ये साइड्स AD और AB की ज़रूरत थी। अब हम क्या कर सकते हैं? जो चाहें वो निकाल सकते हैं। तो मैं निकालता हूं पहले 30 डिग्री की वैल्यू। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे sin 30 अगर मैं निकाल रहा हूं, ठीक से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ 30 के जस्ट अपोजिट कौन सा है? BD। कौन सा है? BD। मतलब BD अपान कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस कितना होगा? AB। कितना होगा? AB। और मैं जानता हूँ BD की वैल्यू कितनी आई है? BD की वैल्यू आई है a/2। कितनी आई है? a/2। और AB की वैल्यू कितनी आई है? A आई है। कितनी आई है? A। तो A से A कैंसिल, ये कितना आ गया? 1/2 आ गया। कितना आ गया? 1/2। ठीक इसी तरीके मैं निकाल सकता हूँ cos 30 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। cos 30 अगर मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, cos 30 मतलब ये 30 है, तो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? ये वाली होगी, बड़ी वाली साइड तो होगी नहीं, हमेशा छोटी साइड लेंगे। तो कौन सा होगा? AD। कौन सा होगा? AD। अपान क्या होगा? हाइपोटेनस क्या है हमारा? AB है। क्या है? AB। तो अगर मैं बात कर लूँ AD की वैल्यू कितनी आई थी, तो मैंने निकाला था अभी √3a अपान कितना आया था? 2 आया था। अपान AB की वैल्यू कितनी है? A है। कितनी है? A। तो A से A कैंसिल, ये कितना हो गया? √3/2। कितना हो गया? √3/2। अभी सारी वैल्यू मैं एक चार्ट के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा, बट आपने बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि ये आता कहाँ से है, ताकि हम इस चीज़ों को सॉल्व भी कर पाएँ जब हमें ज़रूरत लगे। और मैं जानता हूँ एक बात कि tan 30 क्या होता है? tan का हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन और cos के हमारा क्या होता है? रेशियो के बराबर होता है। तो मैं क्या कर लूँगा? साइन अपान cos कर लूँगा। और यहाँ 1/2 था और यहाँ कितना था? √3/2। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1/2 × 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1/√3। आपको मिल गया tan 30 = 1/√3, cos 30 = √3/2, sin 30 = 1/2। इस तरीके हमने क्या कर ली? इसकी वैल्यू निकाल ली। अब देखिए 30 वाला बात तो हमारा निकल गया, तो मतलब साइन किसका अपोजिट होता है? आप समझ जाइएगा यहाँ पे, कोसेक 30 का।
तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1/2 था तो ये कितना होगा, ये 2 होगा, ये कितना होगा 2। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि हाँ ये अपोजिट हमारा होता है तो ये कितना होगा, इतना ही होगा। कॉस किसका अपोजिट होता है, कॉस होता है सेक का। किसका होता है, सेक का। मतलब कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक, सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 30, सेक 30 अगर मैं निकालना हूँ तो कितना हो जाएगा 2/√3। और ठीक इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ tan की, तो tan का अपोजिट क्या होता है, cot 30, और cot 30 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा, √3। तो आपने बातें समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ये वैल्यू हमने 30 के लिए निकाला है, सारी वैल्यू किसके लिए निकाली, 30 के लिए। फिर से समझ लीजिए, मेरा मेन काम है इस परपेंडिकुलर को निकालना, ताकि मैं ये निकाल पाऊँ तभी मेरा और वैल्यू आ पाएगा यहाँ पे। तो मैंने ये पता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यहाँ पे भी सारी साइड्स हमारी बराबर होगी, तो पहला काम इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया। होगा क्या, ये एंगल इस बराबर हम क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे यहाँ पे। क्योंकि एंगल साइड एंगल हमारा बन रहा था, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि हमारी साइड्स भी दोनों BD और CD क्या होंगी, बराबर होंगी। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स हमारे चल रहे हैं। तो जब ये बराबर होगा तो मैं बोल सकता हूँ BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC का हमारा हाफ होगा। BC का क्या होगा, हाफ होगा। जब ये बात समझ में आ गई तो मैंने बस क्या कर दिया, यहाँ से AD की वैल्यू निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर साइन कॉस टेन जो हमें निकालना है वो हमने क्या कर दिया, निकाल लिया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्या करता हूँ, अब 60 की वैल्यू बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखते हैं हम, या नोट कर लीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए, किसके लिए, 60 डिग्री के लिए। अब एक बात समझिए, मैंने क्या लिया था यहाँ पे, ये लिया था A B C और क्या लिया था D। मैंने बोला था कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए थे, कॉन्ग्रुएंट हो चुके थे, और मैंने यहाँ वैल्यू निकाल ली थी √3a/2 निकाल लिया था। ये वैल्यू हमारी थी a/2, चूँकि इक्वल था हमारा। यहाँ पे मैंने BD माना था इसको, जो भी आप मानना चाहें, यहाँ B मान लीजिए और यहाँ क्या मान लीजिए A, जैसे हमने पहले माना था, ठीक है ना। ये B है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, B है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं B होगा, और ये कितना होगा, A होगा। और अगर मैं बात कर लूँ, ये कितना है, A है, कितना है, A। अब एक बात समझिए हमारी, अब एक बात समझिएगा हमारी, कि यहाँ हमें 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, 60 डिग्री का। 60 के ठीक अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब मैं बोल सकता हूँ, देखो एक बात समझो, मैंने यहाँ गलती की थी, मैंने पीछे भी अभी बताया था, यहाँ फिर से गलती हो जाती है अभी। 60 ये कभी नहीं होगा ना, जब इक्विलेटरल की बात कर रहे हैं तो पूरा हमारा 60 होगा। जब हाफ किया तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 60। तो ये बात ध्यान रखिएगा, गलती हो चुकी थी। 60 अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, 60। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, 60 का हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइन 60 अगर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, साइन 60। तो साइन 60 कितना हो जाएगा, एंगल के ठीक क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर, मतलब AD अपान हाइपोटेनस बड़ी वाली साइड्स AB। AD अभी आपने निकाला था √3a/2, और AB आपने अभी निकाला कितना, A। तो A से A कैंसिल, कितना आ गया, √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे cos 60 निकालना है, कितना निकालना है, cos 60। तो cos 60 निकालने तो बेस क्या होगा, बेस तो हमारा BD ही होगा। बेस क्या होगा, BD। और अगर मैं बात कर लूँ हाइपोटेनस कितना होगा, तो ये हो जाएगा AB। कितना हो जाएगा, AB। तो BD की वैल्यू कितनी रही हमारी, a/2। और अगर मैं बात कर लूँ AB की वैल्यू कितनी रही, A। तो A से A कैंसिल, कितना आ गया, 1/2। ठीक इसी तरीके अगर मैं निकालूँ tan 60, तो आप जानते हैं ये बात कि tan किसका रेशियो होता है, बताइए। अरे tan किसका रेशियो होता है, साइन और cos का, ठीक है ना। तो साइन अपान कितना होगा, cos। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, √3/2 पहले चल रहा था, और यहाँ पे कितना 1/2 चल रहा है, √3/2 इंटू 1/2, ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, कटेगा, कितना आएगा, √3। कई लोग कैसे पढ़ रहे होंगे, हम कुछ खा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है, और अच्छे से चल भी रहा होगा आपका, हम जहाँ तक जानते हैं। अगर ऐसा पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है आपको, ठीक है। तो आप कंसंट्रेट रहिए। आप कहाँ रहिए, कंसंट्रेट। ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी वीक पॉइंट आपकी यही होती है कि आप क्लास तो करते हैं, लेकिन क्लास में आपका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तो आप एकदम ध्यान लगा के बस पढ़िए, जो बताया जा रहा है उस चीज़ को सुनिए, ऑटोमेटिकली ये चैप्टर्स आपको आने लगेगा। क्योंकि ये कई बच्चों के डाउट्स रहते हैं, और 11th क्लास में अगर वो मैथ लेते हैं तो उनको बार बार समस्याएं आती हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये समस्याएं आपके साथ आएँ, इसलिए आप क्या करेंगे, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ें, क्योंकि बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो साइन कॉस टेन हमने क्या कर दिया, यहाँ निकाल दिया। अब हम जानते हैं साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, आपने बताइए, साइन का अपोजिट कोसेक। साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक। तो मैंने अभी निकाला था साइन
60, तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3। और अगर मैं बात कर लूँ कॉस का हमारा अपोजिट क्या होगा सेक, तो मैंने अभी बताया था सेक 60 कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट 1/2 का अपोजिट कितना हो जाएगा 2/1। और ठीक इसी तरीके tan का अपोजिट क्या होता है cot 60, कितना होता है cot 60। ये √3 आया था तो ये कितना आ जाएगा 1/√3। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे सारी वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें क्या है ज़रूरत है, और यही हमें क्या करना था निकालना था। तो ये सारी 60 की वैल्यू रही, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने 60 बता दिया आपको। मेरा 45 हो गया, 30 हो गया और 60 हो गया। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री की। तो सबसे पहले आप नोट कर लें इसको, ठीक है। चलते हैं हम आगे। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, अब बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे बात कर लें एंगल ए का मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इज मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर बिकम 0। ये देखो ये वाला एंगल हम क्या कर रहे हैं, ये एंगल हमारा क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, स्मॉलर एंड स्मॉलर कम से कम कर रहे हैं। देखिए डॉट डॉट लाइन तो एक्चुअल थी हमारी, ये अब क्या हो गया, ये हमारा पहले था, अब ये कौन सा रियल होगा एसी वाला हमारा क्या होगा रियल, डॉट डॉट वाला पहले था, अब ये वाला एग्जैक्ट लाइन कौन सी होगी एसी। ये देखो धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है कम हो रहा है, धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा था, इससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम, मतलब ये एसी और एबी एक दूसरे पर क्या कर गया ओवरलैप कर गया, एसी और एबी एक दूसरे पर क्या कर गया ओवरलैप। अब एक बात समझो तुम मेरी कि अगर मैं निकाल रहा हूँ ऐसे केस में कि यहाँ पे अगर मैं एंगल देखूँ एसी और एबी के बीच कितना होगा 0, एसी और एबी के बीच एंगल कितना होगा 0 होगा। अगर मैं कहूं तुमसे कि तुम यहां निकालो इस वाले केस में साइन की वैल्यू निकालो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालो। अब 0 डिग्री क्यों बोला, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया ना। जब दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया इट मीन्स क्या, इट मीन्स मैं जो पहले जानता था वही मैं अप्लाई करने वाला हूँ। एंगल के ठीक सामने हमारा क्या हो रहा था परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा BC। अब BC तो रहा नहीं, BC तो रहा नहीं क्योंकि B और C पॉइंट एक ही पे आ गया, मतलब ये कितना है 0 है। अपान में हाइपोटेनस, अब देखो हाइपोटेनस भी हमारा कितना है, हाइपोटेनस की अगर मैं बात कर लूँ AC है, AC का मतलब कुछ भी वैल्यू यहाँ रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 अपान समथिंग कुछ भी करें, कुछ भी वैल्यू हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा कितना आएगा 0 ही तो आएगा, कितना आएगा 0। ये बात समझ में आ रही होगी। अब एक बात समझो तुम cos 0 के लिए, समझो किसके लिए cos 0 के लिए। cos 0 अगर मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, मैं जानता हूँ cos 0 का मतलब क्या, एंगल अगर मैं बोल रहा हूँ ए ही ले रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा क्या हो गया cos 0 में बेस कितना होगा AB होगा, कितना होगा AB। और जो मैंने यहाँ पे कम करके ये लाया था साइड्स, AC हमारा किसके बराबर हो गया था, AC AB के बराबर हो गया था, मतलब ये भी कितना हो जाएगा, ये भी AC रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ AB अपान AB, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं। देखो यहाँ पे B और C पॉइंट एक ही पे है, मतलब B और C पॉइंट एक ही पे है, तो हमें एक बात समझ में आ रही है AB बराबर क्या AC। तो मैं अगर सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, cos 0 कितनी होगी 1। और मैं एक बात जानता हूं कि tan 0 कितना होता है, tan 0 हमेशा sin 0 और cos 0 का क्या होगा रेशियो, क्योंकि sin और cos का रेशियो होता है, जो एंगल रहेगा वही एंगल हम रख देंगे। यहाँ पे sin 0 0 आया था, cos 0 कितना है 1, तो ये भी कितना है 0। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी, यहाँ तक कोई समस्या देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एंगल ए मैं स्मॉलर कर रहा हूँ, स्मॉलर करने का मतलब छोटा कर रहा हूँ, देखो यहाँ ज़्यादा था, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, सबसे छोटा, मतलब ओवरलैप कर गया, क्या कर गया ओवरलैप। जब ओवरलैप कर गया तो मुझे sin 0 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो क्या होगा, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाली पॉइंट्स B और C तो एक ही हो गए, BC पॉइंट कुछ नहीं है, मतलब क्या एक दूसरे पे है, मतलब 0, मतलब क्या 0, 0 अपान परपेंडिकुलर, यहाँ हाइपोटेनस कितना होगा AC, तो AC की वैल्यू कुछ भी रहे, कुछ भी मतलब कुछ भी, आप जानते हैं 0 अपान समथिंग कुछ भी हो, 0 अपान 5 बोलूँ कितना आएगा, अरे 0 आएगा, 0 अपान 4 कितना आएगा, तो जब 0 आ रहा है तो परेशानी कहाँ की, तो ये भी कितना आएगा 0 ही तो आएगा। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ cos 0, तो AB और AC दोनों की साइज एक ही है यहाँ पे, तो हम बात कर लेंगे AC किसके बराबर हो जाएगा AB के, सिंप्लीफाई करेंगे 1 आएगा। tan 0 हमारा किसका होगा, साइन और cos का रेशियो होगा, तो आप यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो साइन का अपोजिट क्या होता है बताओ, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, तो साइन का अपोजिट हमारा होता है कोसेक। sin 0 हमने निकाला था कितना 0, तो ये कितना हो जाएगा कोसेक 0 भी कितना हो जाएगा। अब देखो 1/0 का मतलब ये इन्फाइनाइट होगा, इन्फाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड,
इनफाइनाइट मतलब क्या, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। नॉट डिफाइंड का मतलब कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता। अब एक बात समझिए कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो से कितने भी बार मल्टीप्लाई करूँ, 0 5 जा 0 6 जा कुछ भी करूँ तो हमेशा जीरो ही तो आएगा। अगर मैं 6 बार ले जा रहा हूँ तब भी जीरो आएगा, मतलब हर बार ये 1 आ ही जा रहा है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कितना नंबर जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ नॉट डिफाइंड, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्यों इसको नॉट डिफाइंड बोल रहा हूँ, ठीक है ना। देखो इसी के अलावा आप बात कर सकते हैं कॉस जीरो किसका होगा, कॉस जीरो का उल्टा सेक जीरो होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेक जीरो कितना हो जाएगा, सेक जीरो मतलब 1/1, 1/1 का मतलब 1। और इसी तरीके मैं बात कर लूँ कॉट जीरो, कॉट जीरो कितना हो जाएगा 1/0, 1/0 का मतलब कितना, नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये तो रहा हमारा किसके लिए, जीरो के लिए रहा, जो हमने आपको बताया कि 0 डिग्री पर हमारा क्या होगा, ये हमारा 0 डिग्री का रहा। अब हम बात करेंगे 90 डिग्री की, उसके लिए उससे पहले आप इसको नोट करें। तो आगे देखते हैं जो हमें देखना है दूसरा। देखिए अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, जब एंगल को हम बड़े से बड़ा कर दें, जैसे हम बात कर लें एंगल ए जो मेरा था, अब उस एंगल ए को हम क्या कर रहे हैं, लार्जर एंड लार्जर कर रहे हैं, ये एंगल हमारा सबसे बड़ा हो जाए। अभी देखो जब ये एंगल सबसे बड़ा होगा, धीरे धीरे इसको हम क्या कर रहे हैं, बड़ा करने की कोशिश करें। अभी एंगल बड़ा कब होगा, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये तुम्हारा टेंट था, खंबा लेकर बैठे थे और ये टेंट तुम्हारा एक डंडा झुका रखे थे, जैसे जैसे तुम पास जाओगे तभी क्या होगा, एंगल तो बढ़ता जाएगा ना, एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये तुम पास लाए, देखो यहाँ एंगल कुछ कम था, यहाँ ज़्यादा हो गया, फिर पास लाए और ज़्यादा, फिर पास लाए और ज़्यादा। तो ऐसे करते करते मैं क्या किया, इसको पास लेते आया 90 डिग्री, जो कि सबसे लार्जर है। ए एंगल को मैंने क्या किया, एंगल ए को लार्जर करने का मतलब क्या था यहाँ पे, कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बार बार पास लेके जा रहा हूँ ताकि ये बड़े एंगल के पास जाए, और ये वाला जो डिफरेंस आ रहा है हमारा, ये एंगल क्या हो, बड़ा होता जाए। एक टाइम आएगा कि ये ए बी और ए सी एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, मतलब ए और बी पॉइंट एक पॉइंट पे हो जाएंगे, ए और बी पॉइंट किस पे हो जाएंगे, एक पॉइंट पे हो जाएंगे। तो ये बात आपको अगर समझ में आ रही है तो हमारा काम आधा हो चुका है, बस आधा बाकी है। यहाँ देखिए कैसे करना है। अगर मैं बोलूँ कि साइन 90 आपको निकालना है, किसका निकालना है, साइन 90, तो आप एक बात समझिए, मैं मान ए को ही रहा हूँ कि वही हमारा क्या होगा, एंगल ए से ही हम बात करें तो हमारा कितना होगा, BC। जनरल केस में अगर मैं बात कर लूँ तो BC होता है, अपान कितना होगा, AC, BC अपान कितना होगा, AC। और मैं जानता हूँ एक बात कि BC और यहाँ पे बात कर लें, BC और AC ये तो एक ही पॉइंट हो गए ना लल्ला। यहाँ देखो ध्यान से, बी और बी दोनों पॉइंट क्या है, एक ही तो है, तो मतलब ए बी और बी ये हमारा क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि BC अपान AC को भी क्या लिख सकता हूँ, BC। ये कितना आ जाएगा, 1, कितना आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे हाँ ना, देखो ध्यान से, cos 90 क्या होगा, cos 90, cos 90 की वैल्यू अगर हम ध्यान दें तो देखो ध्यान से अब कि cos 90 की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कितना होगा हमारा cos 90, AB अपान AC, AB अपान AC। जनरल केस की मैं बात कर रहा हूँ जो होता है, लेकिन यहाँ पे अब हमारा जो कंडीशन होगा लार्जर वाले केस में, तो लार्जर वाली केस में हमारा कितना हो जाएगा, AB हमारा कितना था, A और B तो एक ही पॉइंट हो गया, मतलब हमारा कितना हो गया, 0, कितना हो गया 0। जब ये पॉइंट है ही एक ही हो गया A और B, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना 0, कितना 0। और ये देखो ये बी वाला पॉइंट हमारा कितना हो गया, दोनों एक ही में आ गया ना पॉइंट, तो इसलिए 0। यहाँ पे AC की अगर मैं बात कर लूँ, AC की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, AC की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो भी हमारा कितना हो जाएगा, AC की कुछ भी वैल्यू रहे आएगा 0 ही आएगा, कितना 0 ही। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और मैं जानता हूं tan 90 क्या होता है, अरे tan 90 क्या होता है बोलो, अरे बोलो sin 90 अपान cos 90, sin 90 अपान cos 90 मतलब क्या, 1/0 मतलब क्या, नॉट डिफाइंड, क्या नॉट डिफाइंड। आपको बातें समझ में आ रही होंगी कैसे मैंने ये वैल्यू निकाली है। अब आपको पता है कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। सेक का कितना हो जाएगा, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। tan 90 1/, अब देखो यहाँ पे समझो tan 90 का मैं बता दे रहा हूँ, tan 90 का मतलब cot 90, यहाँ पे अपोजिट क्या होगा cot 90। 1/इन्फिनिट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ 1/इन्फिनिट, तो 1/इन्फिनिट का मतलब 1/0 तो लिख सकता हूँ ना, 1/0 लिखूंगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि वही तो हमारा नॉट डिफाइंड होगा। अब ये रेसिप्रोकल अगर जाता है मेरा तो 1 × 0 अपान कितना हो गया 1, और यहाँ हो गया 0/1 मतलब कितना आ गया 0। तो आप ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिट अगर नीचे हमारा आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 0 होगा। आपने ये बात बस समझनी थी कि हमारा ये वैल्यू हो चुका है सारा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए जो मैंने पहले बताया आपको सारी चीज़ें, वही आपने क्या करना है यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन 90 अगर मैं बोलूँ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की अभी निकाल के बताया 1/√2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। साइन 90 1। इतनी बातें तो सब बच्चों को समझ में आ रही होंगी, सर ये बातें हमने निकाल ली थी और ये याद हो गया। जब ये याद हो गया ना तो आप चार्ट भी बना सकते हैं कभी समस्याएं आए तो, लेकिन प्रयास ये करिए कि प्रैक्टिस ज़्यादा करिए क्वेश्चन की। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं ऑटोमेटिकली ये याद हो जाता है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाने हैं। एनसीईआरटी के अलावा आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, पियर्सन अलग अलग बुक्स को क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, जिसके कारण आपको क्या होगा, यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको वैल्यू को क्या करा देंगे, याद करा देंगे। कई बच्चों की ये समस्याएं होती है, सर याद नहीं हो रहा है। याद करते नहीं, क्वेश्चन लगाते ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए अब ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा, इसका कान पढ़ के इधर खींच दे रहा हूँ, कान पढ़ के कहाँ खींच रहा हूँ, इधर खींच रहा हूँ। मतलब इधर की वैल्यू कहाँ, यहाँ, और √3/2 कहाँ, यहाँ। 1/√2 अपने प्लेस पे ही रहेगा, थर्ड प्लेस पे आ रहा है, ये कहाँ चला जाएगा 1/2 पे, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा। ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ नहीं किया। साइन 30 की वैल्यू जो थी हमारी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, मैंने कान पढ़ के इसका खींच दिया, कान पढ़ के क्या कर दिया, खींच दिया। तो ये 1 इधर आ गया, √3/2 इधर आ गया, 1/√2 अपने प्लेस पे, 1/2 इधर और 0 इधर। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। जब इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आपने अब क्या करना है, tan का निकालना है। साइन और कॉस का ही रेशियो क्या होता है, tan, और 0/1 कितना होगा, 0 ही तो होगा। इसका अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान से, 1/2 × 2/√3 रेसिप्रोकल करूंगा तो यही तो होगा। 2 से 2 कटा कितना है, 1/√3 आएगा। दोनों सेम है, कटेगा कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ करेंगे तो √3 आएगा, सॉरी, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0 का मतलब कितना, इन्फिनिट हो जाएगा। अब देखिए एक बात आपको समझ में आ रही है, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो 0 का अपोजिट इन्फिनिट, 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का हमारा कितना होगा, 1 ही होगा। कॉस का कितना हो जाएगा, अगर मैं बात कर लें, 1 का अपोजिट 1 ही होगा, √3/2 का 2/√3 होगा, 1/√2 का √2 होगा, 1/2 का 2 होगा और 0 का कितना होगा, इन्फिनिट होगा। ठीक है, इसी तरीके अगर हम बात कर लें, सेक की बात कर लें तो सेक किसका अपोजिट होता है, सेक हमने बता दिया अभी। और यहाँ पे हम बात कर लें किसका, कॉट का। सेक उसी तरीके होगा, कॉस का जस्ट अपोजिट होगा, जैसा अभी आपको बताया। कॉट का अगर हम ध्यान दें तो कॉट का कितना होगा, tan का। 0 का अपोजिट 1 इन्फिनिट हो जाएगा, 1/√3 का √3 हो जाएगा और 1 का कितना हो जाएगा, 1। ये कितना हो जाएगा, √3 का अपोजिट 1/√3 और इन्फिनिट का 0। तो ये बातें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इस तरीके से हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की सारी वैल्यूज हमने, स्पेसिफिक वैल्यू हमने निकाले, ठीक है ना, जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री था। तो ये आपने क्या होना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, मौका मिला अभी सारी चीज़ें ओसवाल का भी करवाएंगे तो आपको मज़ा ज़्यादा आएगा। आप बस प्रैक्टिस करिए, आप मन लगा क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा सारा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब हमारे आ गए एग्जाम्पल्स, जो हमारे एग्जाम्पल्स नंबर 8.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, यहाँ कह रहा है, यहाँ कह रहा है हमसे कि ट्रेंगल एबीसी है। ट्रेंगल एबीसी हमारा ऐसा कुछ दे रखा है, एबीसी राइट एंगल है बी पे राइट एंगल है। कह रहा है ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये मुझे दे रखा है। और बोल रखा है ए सी बी इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, ये दे रखा है। डिटरमाइन करना है लेंथ ऑफ साइड बी सी। अब देखिए ध्यान से, ये निकालना है और ये निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी समस्याएं आ रही होंगी, अभी हमारी समस्या क्लियर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं क्या निकालना है, बी सी निकालना है। अब ध्यान दीजिए, बी सी मतलब क्या, एंगल के एडजेसेंट, एंगल के क्या एडजेसेंट। और पूछ रहा है क्या, ए सी पूछ रहा है, मतलब क्या, लाइन सबसे बड़ी है, बड़े एंगल के सामने है, हाइपोटेनस होगा। मैं जानता हूँ एक बात, मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ कि मुझे साइन की वैल्यू, या देखो अगर मुझे बी सी निकालना है, मतलब कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ सकते हैं, बी सी का कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ध्यान दो, तो ये होगा हमारा कितना, sin 30। अगर मैं ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, sin 30। तो sin 30 कितना होता है,
ए बी अपान कितना, ए सी। ए बी अपान कितना होता है, ए सी। और ए बी की वैल्यू तो यहाँ दे रखा था, कितना दे रखा था, देखो यहाँ दिख नहीं रहा है तो समझ जाना 5 दे रखा था, 5 ये अभी बताया, या क्वेश्चन में दे रखा है बी स्क्वायर कितना 5, और ये हमें निकालना है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो अगर ए बी की वैल्यू मैं देखूँ तो 5 हो गया, और ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है, निकालनी है। साइन 30 कितना होता है बताओ, 1/2। तो 1/2 अगर मैं निकालूँ, ए सी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 या कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आ जाएगा किसका, ए सी का आ जाएगा। यहाँ किसका आ जाएगा, ए सी का। मतलब ए सी की वैल्यू तुम्हारी क्या हो चुकी, आ चुकी, जो तुम्हें निकालनी थी। अब ए सी की वैल्यू जब आ गई तो तुम्हें क्या निकालना है, बी सी का निकालना है। किसका निकालना है, बी सी का। देखो बी सी कैसे निकालोगे, अगर हम बात कर लें cos 30, क्या निकालने हैं, cos 30। तो cos 30 का मतलब कितना, बी सी अपान कितना हो जाएगा, ए सी। बी सी अपान कितना हो जाएगा, ए सी। और जब बी सी अपान ए सी हो रहा है तो बी सी का मतलब क्या, अब ध्यान दो यहाँ पे, बी सी आपने निकालना है, बी सी आपने क्या करना है, निकालना है। और ए सी आपका क्या है, पहले से ही पता है कि आपका कितना है, 10 आया है, कितना है 10। cos 30 होता है √3/2। सॉल्व करेंगे 10 √3/2 मतलब कितना हो जाएगा, बी सी। और यहाँ से निकालेंगे तो 2 5 जा 10 मतलब कितना हो जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर, ये हमारा आ जाएगा बी सी का। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर होंगी जो मैं बता रहा हूँ। बी सी की वैल्यू आ गई और किसकी आ गई, ए सी की, और यही मुझे क्या करना था, निकालना था। इस तरीके आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, राइट एंगल है हमारा, किस पे है, क्यू पे है, राइट एंगल एट क्यू पे, ये दे रखा है। कह रहा है पी क्यू इक्वल टू कितना, 3 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात कर लूँ पी आर इक्वल टू दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। मुझे 3 सेंटीमीटर दे रखा है और क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। मुझे निकालना क्या है, ये मुझे 6 सेंटीमीटर दे रखा है, अगर दिखे ना तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 6 सेंटीमीटर है और ये कितना है 3 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है, मुझे कह रहा है डिटरमाइन द एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर का मतलब क्या, क्यू पी आर ये निकालना है, ये क्या करना है, निकालना है। और क्या निकालना है, पी आर क्यू निकालना है। पी आर क्यू का मतलब ये वाला एंगल निकालना है। 2 एंगल मुझे क्या करने हैं, निकालने हैं। अब देखिए दोनों एंगल निकालने का तरीका हमारा क्या है, मुझे साइड्स पता है, साइड्स क्या है पता है, ये 3 है और ये कितना है 6, क्या ये पता है, क्या नहीं पता है। जब नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो आप जानते हैं। तो आप जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर, अरे यही तो होगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा। मैं अगर देखूँ ध्यान से तो पी क्यू का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर, और पी आर का स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर, ये कितना होगा क्यू आर का स्क्वायर। अगर मैं निकाल रहा हूँ क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस कितना 9, ये अंडर रूट में जाएगा। 36 माइनस 9 का मतलब 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, अरे 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, अरे बोलो भैया, यही तो होगा। तो यहाँ तक मेरा क्या हो गया 3√3 वैल्यू आ गई, किसकी कितनी आ गई 3√3, किसकी वैल्यू निकाला मैंने क्यू आर की, ये 3√3 आ गया। अब देखो जो उसको भी निकालना है उसको निकाल लो तुम, जो भी एंगल निकालना चाह रहे हो, क्योंकि सारी साइड्स हमें क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। 3a है 6a है 3√3 है। अगर मैं बात कर रहा हूँ क्यू पी आर की बात कर रहा हूँ, क्यू पी आर की बात कर रहा हूँ, ये वाले की बात कर रहा हूँ, तो इसके ठीक अपोजिट कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो मैं बात कर ले रहा हूँ, इसको मान ले रहा हूँ क्या थीटा मान ले रहा हूँ, और इसको मान ले रहा हूँ क्या फाई मान ले रहा हूँ। थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। थीटा फाई मानने का मतलब वो एंगल ही है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप इसको थीटा मान लीजिए, इसको फाई मान लीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यहाँ पे बात कर लें tan थीटा, क्या निकालें tan थीटा, tan ही ले लीजिए, कोई भी रेशियो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan 30 अगर मैं निकाल रहा हूँ, सॉरी मैं 30 कहाँ से ले रहा हूँ, अगर मैं tan निकाल रहा हूँ, tan थीटा कितना ले रहा हूँ tan थीटा, तो इसके ठीक सामने क्या परपेंडिकुलर, तो मतलब कितना क्यू आर अपान ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा बेस, तो कितना हो जाएगा पी क्यू, कितना हो जाएगा पी क्यू। क्यू आर आपने पहले ही निकाला है, क्यू आर कितना आया है 3√3, और यहाँ पे बात कर लें पी क्यू कितना आया है 3, कितना आया 3। अब ये कटा तो कितना है √3। अब ये बताओ तुम कि tan थीटा की वैल्यू कब √3 होती है, tan थीटा की वैल्यू कब √3 होती है, तो मैं जानता हूँ tan 60 पे, किस पे tan 60 पे, तो थीटा इक्वल कितना 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। समझ में आ रही है बात जो मैं बता रहा हूँ, थीटा इक्वल कितना आ गया 60, और मुझे यही निकल गया क्या क्यू पी आर। अभी एक और निकालना है पी आर क्यू, तो कुछ भी ले लो रेशियो, कोई मतलब नहीं है। मान लो तुम कोसेक ले रहे हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा सर कोसेक से निकालो, हमारा कोसेक फाई क्या ले लिया कोसेक फाई। अब मैं जानता हूँ कोसेक फाई क्या होगा,
हाइपोटेनस अपान कितना होगा, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना होगा पी आर, और परपेंडिकुलर क्या पी क्यू। तो हाइपोटेनस कितना था हमारा 6 था, और ये कितना था 3, 3 2 जा 6, और 2 कब वैल्यू होती है, कोसेक पाई की वैल्यू कब, कोसेक की वैल्यू कब हमारी 2 होती है, तो मैं जानता हूँ 30 पे, किस पे होती है 30 पे, तो कोसेक पाई इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री, तो कितना होता है पाई 30। देखिए बच्चा, जब याद ना हो तो आप एक काम करिएगा, एक चार्ट पेपर बना लीजिएगा, ब्लैंक पेपर पे बना लीजिएगा, बनाने के बाद उसको अपने पास रखिए, जब भी क्वेश्चंस लगाइए उसको आप रेफर किया करिए कि हाँ इस पे वैल्यू क्या है, देख देख कर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन जब 50-100 क्वेश्चन आप लगाएंगे, ऑटोमेटिकली वो सारी वैल्यू आपने याद हो जानी है, ठीक है ना। बैठ के रट्टा मत मारिएगा, क्योंकि रट्टा आप मारेंगे फिर भूल जाएंगे, रट्टा मारेंगे फिर भूल जाएंगे। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, एक ही उपाय है इसका, प्रैक्टिस करिए, कोई और उपाय नहीं है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल का। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा हमारा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या करा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू मुझे दे रखा है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू मुझे दे रखा है कितना, ये दे रखा है 1/2, कितना दे रखा है 1/2, और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1/2, दोनों का 1/2 ही दे रखा है, बड़ी दिक्कत। अब मैं जानता हूँ एक बात कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, अपने से बताओ साइन की वैल्यू कब होगी, साइन 30 पे ही तो होगी, तो हाँ ठीक है साइन 30 पे होगी। देखो अगर मैं बोलूँ कि ये इक्वेशन साइन ए माइनस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन 30, क्या लिख सकता हूँ साइन 30। तो देखो मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, और दोनों तरफ साइन तो काम खत्म, ए माइनस बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे कॉस के लिए, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, ध्यान दो, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1/2, कितना दे रखा है 1/2, मतलब कितना, ये आ जाएगा कॉस किसका 60 डिग्री की वैल्यू, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो देखो दो वैल्यू मिल गई, इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करोगे आपका क्या हो जाएगा, मक्खन जैसा आंसर आएगा। देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं बात कर लूँ ए माइनस बी इक्वल टू कितना 30, और ए प्लस बी इक्वल टू कितना 60। मैं दोनों को अगर सॉल्व कर रहा हूँ तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 2a इक्वल टू कितना 90 डिग्री, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। 90/2 का मतलब क्या 45 ही तो होगा, तो a अगर 45 आ रहा है तो b कितना हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो कितना हो गया 45 प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना 60 डिग्री, और यहाँ से निकाल रहा हूँ एंगल बी इक्वल टू कितना 60 माइनस 45, मतलब कितना 5, और कितना हो गया 1, 15 डिग्री आ गया, कितना आ गया 15 डिग्री। मुझे इस तरीके से क्या करनी थी, वैल्यू निकाल दी। एक्सरसाइज में सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है, फिर से एक बार समझ लीजिए, जो भी वैल्यू यहाँ दी होती है आपको रेफर करना है कि उसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कौन सा होगा, साइन है तो साइन ही लेना है, गलती से कॉस नहीं लेना, क्योंकि अगर कॉस लोगे तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, और जब कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा तो आपको समस्या आएगी। जब कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा तो आपको समस्या आएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे काम करना है कि साइन का साइन ही लेना है, कॉस होगा तो कॉस ही लेना है, ताकि मेरा कैंसिल आउट हो पाए और ए और बी के रेशियोज के रूप में हमें इक्वेशन मिल पाए। दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है एग्जाम्पल का। ठीक, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, एक्सरसाइज पे। एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हमें वैल्यू ही पुट करनी है, तो ध्यान दीजिएगा और जवाब देते रहिएगा, जगे रहिए, सोते मत रहिए, सोने से कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा इधर। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो कितना होगा, साइन 60 की बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अरे बोलो क्या बोल रहा है, साइन 60, क्या बोल रहा है साइन 60। साइन 60 कितना, √3/2, सही बोला। और यहाँ बात कर लें cos 30 कितना, फिर वही बात √3/2, क्योंकि कान पकड़ के खींच दिया था। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ साइन 30 कितना 1/2, और cos 60 कितना
1/2। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, √3 का √3 मल्टीप्लाई किया 3, 2 का 2 में किया कितना 4, और 1 का 1 में किया 1, और कितना हो गया 4। नीचे डिनोमिनेटर सेम, 4 3 + 1 4/4 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, कितना 1। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकाल लें, बस आपने वैल्यू पुट करनी है। मैंने जैसे बताया, चार्ट पेपर बनाइए लल्ला, एक वाइट पेज रखिए, और जब भी क्वेश्चंस करिए आप क्या करिए, उस चार्ट को बार बार रेफर करते रहिए। आपको क्या होगा, लगाने में थोड़ी सहूलियत होगी, और प्रैक्टिस के दौरान आपको याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर से देखते हैं दूसरा नंबर। देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे थे, और दूसरा नंबर हमारा कितना है, ये दे रखा है 2 tan 45। tan 45 मतलब कितना 1, cos 30 का मतलब कितना, cos 30 होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। sin 60 कितना होता है, sin 60 भी हमारा कितना होता है, sin 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। ये देखो, प्लस वाला स्क्वायर माइनस वाला स्क्वायर पूरा कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना 2। तो इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपने करना क्या है, बस वही काम करना है कि आपको चार्ट पेपर बनाना है और उसको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। नोट डाउन करके अपने पास रखना है, जब क्वेश्चन लगाएं तो आप क्या करेंगे, उसको रेफर करेंगे बार बार। यहाँ देखिए cos 45 का मतलब कितना, cos 45 हमारा होता है 1/√2। यहाँ पे अगर हम बात कर लें sec 30 मतलब कितना, sec किसका उल्टा, sec किसका उल्टा, cos का। cos 30 कितना, cos 30 √3/2, √3/2 का उल्टा 2/√3, तो आपने समझ में आ रही है 2/√3। और cosec 30 का मतलब कितना, cosec किसका उल्टा, sec साइन का। साइन का हमारा कितना होगा, sin 30 1/2 मतलब कितना 2, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√2। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो √3 आएगा एलसीएम, और ये कितना हो जाएगा 2 + 2√3, ये हो जाएगा हमारा 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे तो हो जाएगा √3 अपान, देखो इसमें से 2 कॉमन है तो 2√2, यहाँ कितना हो जाएगा 1 + √3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आगे अगर हम देखें, अगर आंसर नहीं आएगा तो आपको ध्यान रखिएगा रेशनलाइजेशन करना होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेशनलाइज करना क्लास 9 में आपने सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है हमारा, sin 30 कर रहा है। sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1, cosec 60 मतलब किसका उल्टा, sin 60। sin 60 कितना √3/2 मतलब कितना 2/√3। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा अपान में sec 30 कितना, sec 30 हमारा किसका उल्टा होगा, cos 30। cos 30 कितना √3/2, √3/2 का उल्टा कितना 2/√3, ये कितना होता है cos 60 कितना √3/2, कितना होगा सॉरी 1/2, यहाँ कितना होगा +1। देखो cos 60 हमारा 1/2 ही होता है, उल्टा होता है, मैंने sin 60 दिमाग में डाल लिया, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 - 2/√3, यहाँ कितना हो जाएगा, इसी तरीके देखो ये भी 3/2 होगा, और ये कितना होगा +2/√3। सॉल्व कर लीजिए इसको, दोनों को अगर मैं बात कर लूँ 2√3 हमारा एलसीएम आ जाएगा 3√3 - 4, और यहाँ हो जाएगा 3√3 + 4 अपान कितना 2√3। एलसीएम तो 2√3 ही होगा ना, ये चीज़ आपने आनी चाहिए। 2√3 से कैंसिल, कई बच्चों को यहाँ पे भी समस्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, बेसिक बस फ्रैक्शन सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ 3√3 - 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 3√3 + 4, ठीक है। यहाँ एलसीएम लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना, वैसे भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। अगर आगे आंसर नहीं मिल रहा है तो आप रेशनलाइजेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके नोट्स किया करिए, हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है 5 cos स्क्वायर 60। 5 cos स्क्वायर 60 मतलब कितना, cos 60 की वैल्यू कितनी, cos 60 आप जानते हैं कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sec 30 कितना, sec 30 हमारा होता है √3/2, तो √3/2 का उल्टा हम कितना बात कर लेंगे 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर। cos 30 हमारा कितना होता है √3/2, उसका उल्टा कितना होगा 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अपान में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर 30 डिग्री। sin स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ cos 30 का मतलब कितना, cos 30 मतलब √3/2, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 5/4 + 4 × 4/3
-1 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। तो देखो 1/4 और 3/4 दोनों अगर सॉल्व करूँगा 4/4 आएगा, मतलब कितना आएगा 1। तो इसको लिख नहीं रहा हूँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 5/4 -1 अगर मैं कर रहा हूँ, 5/4 -1 करूँगा तो कितना आएगा 5/4 -1 एक साथ ले रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ कितना हो जाएगा 16/3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर ले रहा हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा, नीचे तो 1 ही आएगा, लिखें या ना लिखें बात क्या है, एक ही है। यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 16/3। 1/4 और 16/3 अगर मैं सॉल्व करूँगा कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा 3 प्लस 16 4 जाएगा कितना 64, 67/12। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर रहा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, यहाँ कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू पुट की है। आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मैं एक बार देख लूँगा आपको क्या समस्याएं आ रही हैं, या वीडियो को आप दोबारा एक बार रिपीट करके देखिएगा, कोई समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं बात कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमें, देखिए आपको पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें जस्टिफाई भी करना है और चूज भी करना है। तो यहाँ आप देखिए, हमारे समझ से दिख नहीं रहा है, मैं इसको कैमरा थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से, यही क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपको जस्टिफाई भी करना है, कैसे करेंगे आप, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर मुझसे बोल रहा है 2 tan 30, 2 tan 30 का मतलब कितना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 tan 30 का मतलब कितना 1/√3, और 1 प्लस tan 30 कितना 1/√3 तो होता है, 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। अगर मैं सॉल्व करूँगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा 4/3। 2/√3 और 3 कितना हो जाएगा 4। अब एक बात समझो कि 2 से 2 का सा कितना आ जाएगा, 2 ही तो आएगा, लेकिन ये 3 किसका स्क्वायर होता है, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। और यहाँ कितना होता है, √3 ऑलरेडी था और यहाँ 2 बचा है, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, मतलब √3/2। बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिए ये √3 का स्क्वायर ही होता है, कन्फ्यूज ना हुई। √3/2, अब देखिए कब साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, ये होता है, यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा sin 60। आप इसको जस्टिफाई भी कर दिए और आपने सॉल्व भी कर दिया, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बस सिंपली वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको भी जस्टिफाई करना है, दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 1 प्लस कह रहा है 1 प्लस tan 45 का मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ पे बात कर लेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो एक बात समझो, 1 + 1 कितना होगा, 1 + 1 तो 2 ही होगा, और 1 - 1 कितना होगा 0, तो 2/0 मतलब कितना नॉट डिफाइंड, 2/0 मतलब कितना नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड किस पे होगा, sin 45 तो होना नहीं है, कितना होगा 1/√2। ये हमारा होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो कौन सा बचा, यही तो होगा, मतलब क्या बचा tan 90, कितना होगा tan 90, ठीक है। तो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर लिया करिए, तभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, sin 2a = 2 sin a, हमें ये दे रखा है sin 2a = कितना दे रखा है 2 sin a। तुमसे कह रहा है एंगल ए कब देखो अब एक बात समझो, एक बात ध्यान समझो तुम, कि अगर मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को भी छोड़ रहा हूँ, मैं इन तीनों ऑप्शन को भी बता रहा हूँ। sin 2 × 30, 2 × 30 का मतलब कितना sin 60, और यहाँ पे मैं जानता हूँ 2 sin 30 अगर मैं पुट कर रहा हूँ, ध्यान दो कि अगर मैं पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये घटा कितना आ गया 1, और sin 60 कितना होता है √3/2। अगर कॉमन सेंस यूज करो तो 1.732/2 मतलब कितना हो गया 0.866 आसपास आ रहा है, और ये 1 आ रहा है, जो कि कभी भी हमारा बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। sin 45 को अगर देख लेता हूँ, sin 2 × 45 प्लस 2 × सॉरी प्लस नहीं होगा, इक्वल टू 2 sin 45, तो sin 45 कितना होगा,
साइन 45, अरे बोलो 1/√2 कितना होगा 1। अब देखो 1 कभी भी यहाँ कट करेंगे कितना आएगा √2। 2 का मतलब क्या √2 का स्क्वायर है, 2 का मतलब क्या √2 का स्क्वायर है। तो आप इस तरीके आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ करेंगे तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा, इस तरीके से ये भी वैल्यू हमारी नहीं होगी 45 की भी। अगर मैं बात कर लूँ 60 की बात कर लूँ तो साइन 60 की बात कर लेते हैं। साइन 2 × 60 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन 60। अब एक बात समझो तुम, साइन 60 का मतलब कितना √3/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा साइन 120। साइन 120 का मतलब देखो एक बात समझो बच्चा, आप लोगों को अभी सिलेबस में शायद साइन 120 अभी है नहीं, तो आप समझो इसको निकालते हैं 90 + 30 करके, आगे की क्लास में आप पढ़ोगे। 90 + 30 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos 30। cos 30 हम बात कर लेंगे, cos 30 कितना होता है 90 पे वैल्यू चेंज होती है, 90 पे वैल्यू क्या होती है चेंज होती है, दूसरे कोऑर्डिनेट में जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 90, और 90 से इधर आ रहा है मतलब कितना दूसरे कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है साइन और कोसेक दोनों हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो अभी बता नहीं रहा हूँ डिटेल में क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि 90 पे वैल्यू हमारी चेंज होती है, साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस किस में चेंज होता है साइन में। ऐसे ही अगर मैं बात कर लूँ कोसेक किस में चेंज होता है सेक में चेंज होता है, और सेक किस में चेंज होता है कोसेक में। टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट किस में चेंज होता है टैन में। मैं किस में बात कर रहा हूँ जब भी 90 में रेफर कर रहा हूँ, 90 - थीटा बोल रहा हूँ या 90 + थीटा बोल रहा हूँ, दोनों ही केस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, ये आ गया cos 30 की वैल्यू हमारी आ गई। cos 30 मतलब कितना, cos 30 आप जानते हैं cos 30 की वैल्यू √3/2, और यहाँ कितना आ रहा था √3 जो कि बराबर नहीं हो सकता है, मतलब ये तीनों ऑप्शन आपका नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं 0 वाला। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पुट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है ये मैं सही से, यहाँ देखो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ साइन 2 × 0 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन 0। देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 ही तो होती है, और 2 × 0 कितना होगा साइन 0 होगा, मतलब इधर भी 0 इधर भी 0, दोनों 0 बराबर आ गया, आंसर सही हो गया। अरे आया कि नहीं आया, हमारे साथ से आ चुका होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा जो कि आपने क्या करना था सॉल्व करना था। इस तरीके से शायद अभी एक आध दो पार्ट बचा है इसमें, तो देख लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो बात करिएगा या फिर से देख लीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाए, कोई ऐसा हार्ड टॉपिक नहीं है। बट बात ये बच्चों को वैल्यू याद नहीं होती है जिसके कारण वो परेशान में आ जाते हैं थोड़ी देर, तो जो बताया है वो करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 कितना, अरे बोलो 1/√3 कितना होगा 1/√3, यहाँ कितना होगा 1/√3 का स्क्वायर, यहाँ कर लेंगे हो जाएगा 2/√3, और यहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1 - 1/3, सॉल्व करेंगे 2/√3 और यहाँ से 2/3, रेसिप्रोकल होगा 2/√3 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा √3, और √3 की वैल्यू tan में कब होती है 60 पे होती है, किस पे होती है tan 60, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा tan 60, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया है यहाँ पे वैल्यू सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन। अभी देखो ये क्वेश्चन आई थिंक मेरा यहाँ पे होना ये चाहिए कि 1/√3 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 1/√3, जो कि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगी, ठीक है ना। अभी ध्यान दीजिएगा, ये दे रखा है tan a + b, tan a + b = कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 दे रखा है, और tan a - b = कितना दे रखा है, tan a - b = दे रखा है 1/√3 दे रखा है। तो आप एक बात समझिए, tan a + b का मतलब कितना, tan a + b मेरा दे रखा है 3 दे रखा है, और 3 तो नहीं दे रखा होगा, √3 दे रखा होगा, इसने क्या किया अपना रायता फैला दिया है। √3 दे रखा है, कितना दे रखा है √3, क्योंकि 3 वैल्यू तो होती नहीं है। आप देखो √3 हम बात करेंगे जो कि वैल्यू हमारी स्पेसिफिक आ पाए, ठीक है ना। तो √3 का मतलब कितना, ये एग्जाम्पल की ही तरह है जो लास्ट वाला एग्जाम्पल करवाया था आपको, tan 60 हो जाएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा उसी के रूप में लेके आएंगे इसको। हम लाने को तो कॉट में भी ला सकते थे, लेकिन लाना नहीं है आपका, ये हमें क्या करना है ख़त्म करना है। a + b = कितना हो जाएगा 60। ऐसे ही यहाँ पे tan a - b, और 1/√3 कब होता है, 1/√3 कब होता है 30 पे, तो a - b = कितना हो जाएगा 30। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड हम सॉल्व करते हैं। a + b = 60 और a - b = कितना 30, तो सॉल्व करूँगा तो ये कैंसिल, 2a = कितना 90, a = कितना 45, a = जब 45 आ गया, a = जब 45 आ गया तो यहाँ पे किसी भी वैल्यू पुट करिए, मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिए आप लिख के करिएगा बच्चा, यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2। आप पूरी बातें लिखेंगे बच्चा, ठीक है, आपको एग्ज़ाम देने के लिए लिखना पड़ेगा पूरी बातें। फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर मैं बोलूँ तो कितना हो जाएगा 45 माइनस बी इक्वल टू कितना 30। तो मैंने यहाँ पे बी को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 30 मतलब कितना 15। कितना हो जाएगा 15। तो बी इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। ए की वैल्यू मिल गई और बी की वैल्यू। यहाँ पे जो कह रहा था आप ये समझो, ये बोल रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और ये 90 से छोटी होगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से 45 और यहाँ पे अगर मैं 15 को ऐड कर रहा हूँ तो दोनों ही हमारे कितना होगा 45 और 15 कितना होगा 60, जो कि 0 और 90 की हमारे क्या है बीच में है। और हमें बोल रहा है कि a की वैल्यू हमारी क्या होगी बड़ी होगी, तो ये ऑटोमेटिक आएगा। आपने देख के परेशान नहीं होना कि ये क्या दे रखा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप रिलैक्स बस सॉल्व करिए, सब क्वेश्चन हो जाएंगे जैसे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा वैल्यू ए और बस ये ध्यान रखिए कि ये जो वैल्यू आती है इसको सेम रेशियो में आप ले लेना है। ये जो वैल्यू आती है इसको सेम लेना है ताकि आप कैंसिल आउट कर पाएँ। ए बी के रूप में मिले मुझे इक्वेशन और दोनों को मैं सॉल्व कर लूँ जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है। तो हमसे बोल रहा है स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें आंसर बताना है। देखो साइन ए प्लस बी हमसे करा है, साइन ए प्लस बी कभी भी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन ए प्लस बी साइन ए और साइन बी के बराबर हो सकता है या नहीं। अगर आप यहाँ पे रखिए साइन 30 प्लस 30 साइन 30 प्लस 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 30। और आप जानते हैं साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 1/2 और 1/2 1/2 और 1/2 दोनों ऐड करेंगे कितना आएगा 1। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, जो कि होना है नहीं। तो ये हमारा क्या होगा फॉल्स। क्या होगा फॉल्स। तो आप उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ साइन थीटा हमें क्या कर रहा है इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज। हाँ देखिए आप एक बात समझिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर मैं बात कर लूँ साइन 0 0 होता है, ये 1/2 होता है जिसकी वैल्यू 0.5 के आसपास आती है। 1/√2 होता है मतलब 1/1.414, मतलब ये अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 1.4 का मतलब कितना 1.4 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये लगभग लगभग हमारा आ जाएगा पॉइंट ये आ जाएगा 0.707 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये होता है √3/2। √3/2 का मतलब 1.732/2 मतलब कितना 0.866 और ये कितना होता है 1। आप देखिए ध्यान से 0.5 0.707 0.866 और 1, तो ये इंक्रीज ही तो कर रहा है, मतलब ये क्या है ट्रू है। क्या है ट्रू है, ठीक है ना। कर रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज थीटा इंक्रीजेज, ये तो उल्टा हो जाएगा ना। अब देखो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो 1, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होती है, इसको कान पकड़ के खींचने के लिए बताया था ना, पहले 1 आएगा फिर ये आएगा, तो डिक्रीज कर रहा है, ये हमारा इंक्रीज बोल रहा है, क्या होगा फॉल्स होगा सीधे सीधे। साइन थीटा इक्वल टू ऑल, सारी वैल्यू के लिए कभी नहीं होगा, सारी वैल्यू के लिए नहीं होगा, बस 1 वैल्यू है 45 पे कितना होता है 1/√2 1/√2, तो ये हमारा क्या होगा गलत होगा, ये भी फॉल्स होगा। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एंगल ए इक्वल टू, देखो tan ए हमारा tan 0 कितना होता है 0 ही होता है, तो कॉट ए हमारा डिफाइंड नहीं होता, ये सही दे रखा है, तो क्या होगा ट्रू होगा। इस तरीके से आपने क्या किया 8.2 को क्या किया फिनिश किया। आपने ध्यान रखना है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये होती है कि सर वैल्यू याद नहीं हो रही है। वैल्यू याद करने का सीधा सा फंडा है बच्चा, साइड राइटर की बुक उठाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन करना शुरू करो। ज़्यादा क्वेश्चन जब करते हो तो ऑटोमेटिक वैल्यू याद हो जाती है। चार्ट आपने बना लेना है, चार्ट बनाने के बाद क्वेश्चन लगाते समय उसको रेफर करते रहना है, आपकी सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।